बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 है इसका। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ पे हमें दो टर्म्स दी हुई हैं और ये डिवाइड हो रही है दो टर्म्स के साथ। सबसे पहले हम रैशनलाइज कर लेते हैं इन्हें। रैशनलाइज करना हम कहते हैं x प्लस 3 अंडर रूट के अंदर है, ये एज इट इज आएगा। x माइनस 3 भी एज इट इज, और इसको डिवाइड करेंगे हम x प्लस 3 माइनस अंडर रूट x माइनस 3 के साथ। रैशनलाइज करते हैं तो उसे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, और डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हैं। मीन्स दोनों टर्म्स के बीच में जो साइन है वो अगर माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगी x प्लस 3, माइनस के साइन है, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे x माइनस 3। x प्लस 3, डिनोमिनेटर को देखना है आपने, x माइनस 3। यही चीज़ हमने लिखी है, सिर्फ साइन चेंज है। अब देखें यहाँ पर x प्लस 3, x माइनस 3, x प्लस 3, x माइनस 3, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 3, और ये इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसे हम लिख सकते हैं, a है हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 इसका स्क्वायर माइनस, और b है x माइनस 3 इसका भी स्क्वायर। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा x प्लस 3 माइनस के साइन, और अब यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के साइन है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं x माइनस 3। यहाँ पर तो इसी तरह से लिखेंगे x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 3 एज इट इज़। ये माइनस के साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का x आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 आएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर तो ऐसे ही आएगा, डिनोमिनेटर में देखें तो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बच रहा है 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। ये इसका आंसर। पार्ट 2 है इसका। इसके अंदर हमारे पास है अंडर रूट के अंदर है y स्क्वायर प्लस 5 और माइनस y, एक टर्म ये है और माइनस y दूसरी टर्म है। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट के अंदर है y स्क्वायर प्लस 5 और दूसरी टर्म है हमारे पास प्लस y। सॉल्व करते हैं इसे, रैशनलाइज करेंगे। इसी तरीके से ही आ जाएगा। अब
अब ये डिनोमिनेटर जो है इसमें सिंपल साइन यहाँ पे चेंज होगी, ख्याल रखिएगा ये अंडर रूट पूरा एक टर्म है और y एक टर्म है, तो ये वाली साइन चेंज होगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई, और इसी के साथ हम डिवाइड भी करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई, तो हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 5, इसका स्क्वायर माइनस के साइन, और b है वाई का भी स्क्वायर। इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस के साइन है, और यहाँ पे वाई का स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 5, ये इसका आंसर। इसी तरीके से करेंगे, रैशनलाइज करेंगे पहले, टेन अपॉन 6 माइनस, एक टर्म हमारे पास 6 है, माइनस के साइन उसे डिफ्रेंशिएट कर रही है, और दूसरी टर्म है वाई स्क्वायर प्लस 36। अब डिनोमिनेटर से हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन क्योंकि कंजुगेट डिनोमिनेटर के कंजुगेट से करना है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगा। टेन मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म से, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर माइनस b है हमारे पास अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, इसका भी स्क्वायर। फार्मूला भी लिख लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 10 और ब्रैकेट के अंदर है 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 36, ये एज इट इज ही रहेगा। और यहाँ पे 36 माइनस के साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 36,
अब यहाँ पे माइनस का 36 है, प्लस का 36 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस के साइन ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 के साथ। और डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर पार्ट 4 है इसका। रैशनलाइज करेंगे यहाँ पर भी। सिक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन आएगी। ये इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और हमें इसका कंजुगेट चाहिए तो सिंपल साइन यहाँ पे चेंज होगी। 6 एक टर्म है, इसके बाद प्लस के साइन है तो हम इसे माइनस कर देंगे। दूसरी टर्म है हमारे पास अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, जो एज इट इज़ ही रहेगी। अब यहाँ पर भी 6 माइनस, सिर्फ सेकंड टर्म की साइन चेंज होती है। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी, ए माइनस स्क्वायर का एक टर्म है हमारे पास 6, इसका स्क्वायर माइनस के साइन, और दूसरी टर्म वाई स्क्वायर प्लस 36, इसका भी स्क्वायर। फार्मूला भी लिख लेते हैं a प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 एज इट इज़। 6 का स्क्वायर हमारे पास होगा 36, माइनस के साइन स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर। क्योंकि माइनस के साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हमारे पास आएंगे उन सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। सिक्स माइनस 36 एज इट इज़, माइनस के साइन मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का 36। अब ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें 36 प्लस का 36 माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमें माइनस के साइन नहीं चाहिए तो इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। और डिनोमिनेटर में सिर्फ वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर। यहाँ पर स्क्वायर भी लगाया हुआ है, स्क्वायर नहीं आएगा, यही इसका आंसर है। बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। पार्ट 5 है इसका। इसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 15/3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और माइनस के साइन है, फिर 5/3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इसे हम एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, दो फ्रैक्शन जब हों तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मीन्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे आप ब्रैकेट के साथ 2 अंडर रूट 2 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। सिंपल हमने इसे भी लिख दिया और इसे भी लिख दिया और ब्रैकेट बना दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या दूसरा मेथड ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे भी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है और यहाँ पे भी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है।
बाकी हमारे पास बच रहा है 15। 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 2 √2। अब माइनस के साइन है तो माइनस के साइन लिख लेते हैं, और फिर आप इसको यूँ मल्टीप्लाई कर दें, या यही वाला रूल देखें कि 3 + 2 √2, यहाँ पर भी आ रहा है 3 + 2 √2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 3 - 2 √2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने से 45 आएगा, प्लस 15 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 30 आएगा, और √2 एज इट इज़, माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15, प्लस माइनस माइनस 2 5 = 10 √2। और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर। फार्मूला भी लिख लेते हैं, a + b a - b = a² - b²। मल्टीप्लाई है तो आप प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पर ये a - b, a + b, a का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर। अब है 45 + 30 √2 एज इट इज़, माइनस के साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस का 10 √2। स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 = 9, माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, 2 2 = 4, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रूट से बाहर आ जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये कांस्टेंट टर्म है 45 और माइनस का 15। 45 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, और यहाँ पर 30 √2 और 10 √2 एक टर्म है, दोनों में √2 आ रहा है, इसलिए इनके जो नंबर हैं 30 + 10 इनको एक साथ लिख लेंगे और √2 को एक दफ़ा लिख लेंगे। 9 - 4 2 = 8। अब ये हमारे पास होगा 30, यहाँ पे प्लस के साइन थे, प्लस हो जाएंगे तो 40 √2। अपॉन में 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं, इसका यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है, इसमें भी हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, तो इसको एलसीएम लेके ही करेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा, इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, 12 - √6, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 - √6 के साथ, माइनस के साइन, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 + √6 के साथ। अब ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 12 = 72, माइनस 6 1 यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 6 1 = 6 √6, माइनस 3 12 = प्लस माइनस माइनस
3 1 सा 3, जब कोई नंबर नहीं होता 1 होता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे 72 और 36 कांस्टेंट टर्म्स हैं। 72 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 ही आएगा। और ये -6 और -3 प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा -9 और √6 एक दफ़ा आएगा। 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से 144 आता है, माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो 6 रूट से बाहर आ जाएगा। अब 36 और 9 है तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 9 4 सा 36 होता है, माइनस 9 1 सा 9, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, √6 लिखेंगे। और 144 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 138। ये कैंसिल हो जाएगा 3 की टेबल से, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 6 से 18, तो हमारे पास आएगा 3 और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस √6 अपॉन 46। ये इसका आंसर।